क्या आप नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है जानते हैं? और इसकी क्या क्या एबनॉर्मलिटीज़ हो सकती हैं और उसके क्या क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं, वो जानते हैं? अगर नहीं तो ये वीडियो अंत तक देखिए। मैं हूँ अजमेर से डॉक्टर रमा गर्ग, गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, आईवीएफ स्पेशलिस्ट हूँ। मेंस्ट्रुअल साइकिल की इम्पॉर्टेंस हर लेडी के जीवन में बहुत ज़्यादा होती है। कब पीरियड स्टार्ट होने चाहिए, कब वो मीनोपॉज होनी चाहिए, और जो साइकिल आपका चल रहा है उस समय क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए, इस बारे में आज सारी जानकारी हम डिटेल में देखेंगे। तो आपको अंत तक ये वीडियो देखना है। आपकी कोई भी समस्या है तो आप मुझे डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं। यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में लिंक हैं, कोर्सेज़ हैं, उनको ज्वाइन कर सकते हैं, फॉर्म भर के अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बहुत उपयोगी जानकारी मैं इसमें शेयर कर सकती हूँ। ज़रूरतमंद के साथ लाइक और शेयर करना भी ना भूलें, ताकि आपके द्वारा दी गई जानकारी किसी और का भला कर सके। तो आइए बात करते हैं कि नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है। नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल का ड्यूरेशन कितने दिन होना चाहिए, फ़्लो कितना होना चाहिए, और अगर इन बिटवीन पीरियड्स आपको आ रहे हैं, फ़्लो हो रहा है, तो वो क्या सही है या गलत है, या उसमें हमें क्या करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हम नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल में देखते हैं। पहली बात है कि ड्यूरेशन क्या होना चाहिए। तो अगर आपका साइकिल 25 दिन से लेकर 38 दिन तक है तो वह नॉर्मल साइकिल कहलाता है। कई मेरे पास पेशेंट्स आके पूछती हैं कि हमारा साइकिल कभी भी तारीख पे नहीं आता। तो अगर उनका मान लो फर्स्ट हर महीने की पहली तारीख को एक्सपेक्ट कर रही हैं और कभी 2-3 दिन पहले आ रहा है या 2-3 दिन बाद आ रहा है, तो ये एब्सोल्युटली नॉर्मल है। 28 दिन का साइकिल ल्यूनर साइकिल स्टैंडर्ड माना जाता है। पर अगर 1 तारीख है और 31 तारीख का महीना है, 30 तारीख का महीना है, तो पीरियड 2 या 3 दिन पहले आ रहा है, वो एब्सोल्युटली फ़ाइन है। पर अगर वो थोड़ा और भी पहले आ रहा है, मान लो 25 दिन का साइकिल है या 38 दिन का साइकिल है, तो भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। किसी किसी महिला का साइकिल उस तरीके से होता है जैसे उनकी ओवरी में ओव्यूलेशन होता है। तो आपको सबसे पहले तो ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं कि आपका साइकिल तारीख पे आ रहा है कि नहीं। दूसरी बात आई, फ़्लो कितना होना चाहिए। तो 3 से 4 दिन नॉर्मल फ़्लो होता है। कभी कभी 1-2 पेशेंट्स को 1-2 दिन पहले स्पॉटिंग हो सकती है और छठे सातवें दिन तक भी थोड़ा फ़्लो रह सकता है। पर अगर आपके फ़्लो का अमाउंट 30 to 80 ml तक है तब तक नॉर्मल है। पर अगर उससे ज़्यादा जा रहा है तो आपको एक बार डॉक्टर को दिखाना चाहिए, ताकि वो आपका असेसमेंट कर सके। फिर आता है कि इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग क्या होती है। अगर पीरियड्स के बीच बीच में आपको ब्लीडिंग हो रही है, किसी दिन कम किसी दिन ज़्यादा, तो वो भी ठीक नहीं है। इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग की कई वजह हो सकती है कि या कोई इंजरी हो है, या बच्चेदानी के मुंह पे इरोजन हो गए, या कोई पॉलिप है, या हार्मोनल इम्बैलेंस है। तो अगर इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रही है, 2 साइकिल के बीच में ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, कभी कभी इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग नॉर्मल भी हो सकती है, वो होती है ओव्यूलेटरी ब्लीडिंग, जिसको मेटर्च मर्च भी कहते हैं। तो जिस दिन आपके शरीर में ओवा अगर रिलीज़ हो रहा है, उस समय हल्की ब्लीडिंग होना कभी कभी नॉर्मल होता है। और वो ज़रूरी नहीं है कि हर महिला को हर साइकिल में हो। किसी साइकिल में हो सकती है पर अगली साइकिल में ना भी हो तो चलता है। तो ये हुई नॉर्मल ब्लीडिंग के बारे में बात। कितने दिन का साइकिल होना चाहिए, कितना फ्लो होना चाहिए, और इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग नॉर्मल वाली क्या होती है। फिर हम आते हैं इस बारे में कि पेन होना चाहिए कि नहीं। तो जनरली पीरियड्स पेनलेस होते हैं। पर अगर हल्का पेन पीरियड स्टार्ट होने से पहले है और फिर वो धीरे पीरियड स्टार्ट होने के बाद ठीक हो जाता है, तो उसको स्पाज्मोडिक डिस्मेनोरिया कहते हैं। उसमें ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। पर अगर आपका पेन बहुत सीवियर है, जो आपकी लाइफस्टाइल को हैम्पर कर रहा है, आप सारे दिन पेट पकड़ के बैठे हैं, आप कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं, और उसके साथ अगर आपको हॉट वाटर बॉटल, स्माइल एक्सरसाइज, जिंजर टी, और इनमें से किसी भी चीज़ से आराम नहीं आ रहा, पेन किलर लेके भी आपको आराम नहीं आ रहा, तो ये नॉर्मल पीरियड्स का पेन नहीं है। इस पेन में आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगर सफ़ेद पानी, खुजली, जलन, स्मेल के साथ है और फिर पीरियड में पेन है, तो ये इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। डॉक्टर जैसे ही आपका इन्फेक्शन ठीक करने के लिए दवा देंगे, इन्फेक्शन ठीक होगा, आपके नेक्स्ट साइकिल्स पेनलेस हो जाएंगे। तो इसको आप इलाज कराएंगे तो आपको बड़ा आराम आएगा। इसी तरह से अगर आपका पेन बढ़ता जा रहा है हर साइकिल में, पहले कम था, फिर नेक्स्ट पीरियड में और बढ़ गया, और फिर बढ़ गया, और उसमें कभी आराम ही नहीं आता, हर पीरियड में पेन ज़्यादा होता जा रहा है, तो वो एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है, एडिनोमाइसिस हो सकता है। तो उसको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अल्ट्रासोनोग्राफी से उसका डायग्नोसिस हो जाता है। कभी कभी सीटी स्कैन या एमआरआई की ज़रूरत भी पड़ती है। तो एमआरआई से डायग्नोसिस कंफर्म होता है एंडोमेट्रियोसिस का।
फिर हम आते हैं कि पीरियड्स में हल्का पेन, ज़्यादा पेन, वाई डिस्चार्ज पीरियड से पहले या पीरियड्स के ड्यूरेशन में या हर समय अगर आपको सफ़ेद पानी जा रहा है तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। नॉर्मल वाई डिस्चार्ज कब होता है? जिस समय हमारी बॉडी में ओव्यूलेशन हो रहा है, मतलब साइकिल के 12th डे के आसपास थोड़ा डिस्चार्ज का बढ़ना नॉर्मल माना जाता है। और अगर पीरियड आने से 3-4-5 दिन पहले डिस्चार्ज बढ़ रहा है तो वो भी नॉर्मल है। कई बार पेशेंट सेक्सुअल रिलेशन बना के आते हैं, तब जो डिस्चार्ज आ रहा होता है सीमन का, उसको वो लोग वाइट डिस्चार्ज कहते हैं, बट वो नॉर्मल सेमाइनल डिस्चार्ज है। तो इसलिए नॉर्मल डिस्चार्ज है या वाइट डिस्चार्ज आपको एबनॉर्मल है, ये पता करने के लिए आपको डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए अगर आपके मन में शक है। कई पेशेंट आते हैं कि हमें वाइट डिस्चार्ज की वजह से बहुत कमज़ोरी हो रही है, पर अगर उन्हें चेकअप करो तो डिस्चार्ज ज़्यादा नहीं होता, पर कमज़ोरी का कारण उनका हैवी मेंस्ट्रुअल फ्लो या पुअर डाइट भी हो सकता है। तो आपके केस में क्या परेशानी है, ये आपको जाकर देखकर पता चलेगा। कभी कभी जब आपका पीरियड स्टार्ट हो रहा है, पीरियड स्टार्ट होने की डेट के बारे में अपन बात कर लेते हैं। पीरियड स्टार्ट होने की नॉर्मल एज होती है 12, 13 या 14 वर्ष। बहुत रेयरली ऐसा होता है कि पीरियड्स और भी जल्दी स्टार्ट हो जाते हैं। किसी किसी लड़की की अगर मिनार्की 8 से 10 साल में स्टार्ट हो गई है तो वो अर्ली मिनार्की कहलाती है। मिनार्की यानी पीरियड स्टार्ट होने की एज। जैसे मीनोपॉज है पीरियड ख़त्म होने की एज, वैसे मिनार्की पीरियड स्टार्ट होने की एज। मिनार्की से 4-5 साल, 16-17 साल की, 18 साल की उम्र तक के जो साइकिल्स होते हैं वो ज़्यादातर एनियोवेटरी साइकिल्स होते हैं। उसमें आपके शरीर में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप हो रहे होते हैं, जैसे बाल आना, ब्रेस्ट का एनलार्जमेंट, पेल्विक हेयर ग्रोथ और फेमिनाइन फिगर का डेवलप होना। तो ये सारे जो तैयारी है वो चल रही होती है, ओवरी डेवलप हो रही होती है। फिर स्टार्ट होता है ओव्यूलेशन का टाइम, तो वो जनरली 17 से 18 साल की उम्र तक स्टार्ट होता है। फिर रेगुलर होने लग जाते हैं पीरियड। शुरू में पीरियड्स 5-6 महीने में भी आते हैं, कभी 3 महीने में, कभी 2 महीने में। तो मिनार्की से लेके जब तक एस्टैब्लिश हो रहा है साइकिल, तब तक पीरियड इरेगुलर होना सामान्य बात है। उस समय कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है। पर अगर आपको अन्य कोई सिम्टम आ रहे हैं, जैसे एक्ने, हिर्सुटिज्म बहुत ज़्यादा हो रहा है, वेट गेन बहुत अचानक ज़्यादा हो गया है, तो आप अपने इंसुलिन मेटाबॉलिज्म के प्रति सावधान हो जाइए, चेक करिए, लाइफस्टाइल चेंज करिए, ताकि आपके साइकिल्स ख़राब होने से बच जाए, फिगर ख़राब होने से बच जाए, वेट एक्स्ट्रा गेन ना हो। पीसीओएस के सिम्टम्स हो सकते हैं, उनको इग्नोर ना करें। फिर उसके बाद हम आते हैं रिप्रोडक्टिव एज, जो कि 16-17 साल से लेके आपकी 45 एज तक आपकी नॉर्मल साइकिल एज होती है। 45 से 55 मीनोपॉजल या पेरीमीनोपॉजल एज कहलाती है। उस समय भी ओव्यूलेशन बंद हो जाता है, पर पीरियड्स धीरे धीरे आते रहते हैं। और 44 के बाद, 45 के बाद जनरली कभी लेट, कभी टाइम पे, कभी साइकिल थोड़े दिन रेगुलर आता है, फिर कभी कभी 3-3 महीने में आता है, 6-6 महीने में आता है, और ऐसे करते करते किसी महिला को 48 में बंद हो जाता है, किसी को 45 और 55 तक जनरली सबको बंद हो जाता है। तो ये कहलाती है मीनोपॉजल एज। तो ये साइकिल का ड्यूरेशन हुआ मिनार्की से लेके मीनोपॉज तक, इन बिटवीन साइकिल। और अगर जब आपके पीरियड्स स्टार्ट हुए हैं और ओव्यूलेटरी साइकिल्स नहीं हुए हैं, तो वो एन्यूवेलेटरी ब्लीडिंग जो है वो जनरली पेनलेस होती है। पर कभी कभी किसी लड़की को ज़्यादा ब्लीडिंग है, अगर मान लो प्यूबर्टी मेनोरेजिया है, मतलब फ्लो बहुत ज़्यादा है, तो इग्नोर नहीं करना चाहिए। कभी कभी गांठ भी हो सकती है, जिसको फाइब्रॉयड कहते हैं, कभी कभी पॉलिप भी हो सकता है, कभी ओवेरियन सिस्ट भी हो सकती है, या और कोई हार्मोनल इशू हो सकता है जिसकी वजह से प्यूबर्टी वाले एरिया एज में भी पीरियड का फ्लो बहुत ज़्यादा होता है। और कभी कभी ब्लीडिंग डिसऑर्डर होते हैं, जो कि नॉर्मल क्लॉटिंग फैक्टर्स बॉडी में कम हैं, तो वो ब्लीडिंग डिसऑर्डर क्रिएट करते हैं। इसकी वजह से यंग एडोलेसेंट्स में हैवी मेंस्ट्रुअल फ्लो देखा गया है, और वो कैल्शियम और फैक्टर 8 वगैरह की डेफिशिएंसी से होता है, जिसको हम दवा दे के ठीक कर सकते हैं। तो अगर यंग लड़की है आपकी, या आपके परिवार में कोई बच्चा है जिसको फ्लो ज़्यादा है, तो ये कह के इग्नोर मत करें कि शुरू में तो हमको सबको होता है। कितना है ज़रूर जानिए उसको, उसके वजह से एनीमिया हो रहा है क्या, उसको दिखवाइए। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो वो वार्निंग साइन है, और उसको इग्नोर करने से परेशानियाँ बढ़ सकती हैं। तो इसलिए आप सबसे मेरी सलाह है कि प्यूबर्टी मेनोरेजिया को इग्नोर ना करें।
मेनोरेजिया तो वैसे किसी भी एज में इग्नोर करें। मेनोरेजिया का मतलब एक्सेसिव ब्लीडिंग। तो अगर रिप्रोडक्टिव एज में कोई महिला है जिसके बच्चे होने हैं या बच्चों के लिए वो ट्राई कर रही है, उस समय किसी भी वजह से साइकिल डिले हो रहा है, एक्सेसिव हो रहा है, और आपको ने प्रेगनेंसी प्लान की है और पीरियड आ गया है टाइम पे या 5-7 दिन चढ़ के आया है, तो सबसे पहले आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए। यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट में अगर पॉजिटिव आ रहा है और आपको ब्लीडिंग हो रही है और ब्लीडिंग रुक नहीं रही है, तो आपने को मिसकैरेज हो गया, अबॉर्ट कर गए हैं आप, थोड़ा इनकम्प्लीट अबॉर्शन की वजह से आपको फ्लो ज़्यादा हो रहा है। तो ऐसे केसेस में आपको डॉक्टर से तुरंत मिलना चाहिए, दिखाना चाहिए और इलाज कराना चाहिए। रिप्रोडक्टिव एज में अगर सेकेंडरी एमेनोरिया हो रहा है, पीरियड बंद हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, तो सबसे पहले प्रेगनेंसी रूल आउट करनी चाहिए। उसके बाद ओवेरियन सिस्ट, उसके बाद पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़, उसके बाद अन्य कई कारण हैं जो और हार्मोन है, प्रोलैक्टिन है, थायराइड डिसऑर्डर हैं, या और आपके स्ट्रेस हार्मोन रिलीज़ हो रहे हैं, तो इन वजह से भी ये इरेगुलरिटी ऑफ साइकिल हो सकता है। पर ये आपको कैसे पता चलेगा कि किस वजह से आपका इरेगुलर है? तो इसमें साइकिल ट्रैकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और बाकी सिम्टम्स पे भी आपको ध्यान देना चाहिए कि आपको बॉडी में और क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। और अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो आपको डॉक्टर को तुरंत दिखाना चाहिए। और आपके सिम्टम्स, आपकी ट्रैकिंग और आपकी सजगता आपको बहुत मदद करेगी सही समय पे सही इलाज कराने में। मैं एक छोटी सी कहानी आपसे शेयर करना चाहती हूँ। मेरे पास एक यंग बच्ची आई अपनी मम्मी के साथ। उस बच्ची को पीरियड्स डिलेड भी थे, बाल भी आ रहे थे, एक्ने भी आ रही थी, कम गर्दन में बाल, कालापन, सब कुछ उसकी फिगर को, फेमिनाइन फिगर्स को ख़राब कर रहा था। और उसकी मदर उसको प्रेशराइज़ कर रही थी कि कोई बात नहीं बेटा, तुम दिखने में ख़राब हो रही हो, कोई बात नहीं, पर पढ़ाई इतनी अच्छी करो कि लोग तुम्हारी तरफ देखें, अपनी बॉडी, अपनी फिगर, अपनी उसकी तरफ ध्यान मत दो। पर वो लड़की पढ़ाई में भी ध्यान नहीं दे पा रही थी। क्यों? क्योंकि उसका ध्यान तो पूरा अपने लुक्स पर था। फिर मैंने उसको लाइफ स्टाइल चेंज करने की सलाह दी, सोनोग्राफी कराई, उसको पीसीओडी आया। पीसीओडी ठीक करने के लिए उसको सब गाइडेंस दी। 3 महीने में वो बच्ची काया पलट होके मेरे सामने आई। मैं खुद उसको नहीं पहचानी। शी वॉज सो कॉन्फिडेंट। उसने अपने हेयर स्टाइल पे ध्यान दिया, अपने फिज़िक पे ध्यान दिया, अपनी डाइट पे ध्यान दिया, एक्सरसाइज पे ध्यान दिया। 3 महीने में उसने 5-7-8 किलो वज़न कम किया, अपनी न्यूट्रिटिव डाइट उसने बढ़ाई, और उसकी मदर और वो दोनों बच्चे इतने खुश थे। उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ चुका था, उसने पढ़ाई में ध्यान देना बढ़ा दिया था। तो आप अपने बच्चे की या अपने परिवार में किसी बच्ची को अगर इस तरह की कोई समस्या है जो उसके साइकिल्स के साथ साथ उसकी पढ़ाई को, उसके फिज़िक को, सबको डिस्टर्ब कर रही है, तो कृपया उसको इग्नोर ना करें। उसका जितनी जल्दी आप इलाज कराएंगे उतना उसका स्वाभिमान बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इसलिए मेरा कहना है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल को पहचानना, सही समय पर उसकी जांच ये कराना, इलाज कराना, हार्मोन प्रोफाइल टेस्ट कराना, और उसके अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम उसका ट्रीटमेंट करना आपके लिए और आपके परिवार के लिए और बच्चों के लिए सही रहता है। आज के लिए बस इतना ही। इस बारे में और अधिक जानकारी अगर आपको चाहिए, किसी भी विषय में आप कुछ और जानना चाहते हैं, तो आप डायरेक्ट मैसेज कर दीजिए। और हाँ, ज़रूरतमंद को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। शेयर करना से आप किसी का भला करेंगे। किसी का अगर किसी की कोई प्रॉब्लम आप सॉल्व करने में हेल्पफुल होते हैं तो आप उसके लिए मसीहा होंगे।